नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। साल 2022 में विधानसभा चुनाव है। सभी सियासी पार्टियां जोर लगा रही हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने जनता के बीच जाकर जानने की कोशिश की कि आपके नेताजी ने 5 साल जो वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए कि नहीं, क्या वादे अधूरे तो नहीं हैं। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इस बार जनता का कैसा मिजाज है। नेताजी के कामों का होगा पूरा हिसाब किताब, इसलिए हम लेकर आए हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। आज हम एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में दिखाएंगे बरेली के राजेश अग्रवाल से जनता कितना खुश है। तो उत्तर प्रदेश का बरेली जिला प्रदेश और देश की सियासत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। झुमके और सुरमे के लिए मशहूर बरेली की पहचान देश भर में है। आज हम आपको बरेली से विधायक राजेश अग्रवाल का रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे कि आखिर जनता के बीच राजेश की कितनी पकड़ है। दिया है जो हमारे बरेली शहर में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ऑलरेडी काफ़ी हद तक ठीक ही है, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा तो बदलाव होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ के जो गड्ढे है, रोड वगैरह है, पहले तो वो सही करें क्योंकि काफ़ी लोगों को परेशानी होती है आने जाने में भी। और बाकी सब है, अच्छी सीढ़ी हो रही है धीरे धीरे। बरेली में काफ़ी विकास हुआ है। सड़कें भी काफ़ी बन रही हैं, पार्क वार्क भी बन रहा है, और ये ओपन जिम जो है इससे लोगों को बहुत फ़ायदा है। सड़कें हैं जो इंटीरियर इलाके हैं इसके, जैसे पुराना शहर है, बिहारीपुर है, इनकी सड़कों पे ध्यान देना चाहिए। उस अपेक्षा यही है कि जो युवा वर्ग है उसको बेरोजगारी का मेन मुद्दा है आज के समय में। विकास के लिए रोड में शहर में काम काफ़ी चल रहा है, लेकिन कहीं भी पूरा नहीं हो पा रहा है अभी तक। इसको एक को निपटाते हुए दूसरे को लेके चलें, और बाकी तो ठीक ही ठाक है। का विकास होना चाहिए सबसे पहले, और महंगाई पे थोड़ी रोक लगना चाहिए। और कैंट विधानसभा में अच्छे काम करे गए, पुल बने, यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ सड़कों का और चल रहा है, लगातार कंटिन्यू चल भी रहा है। इसी तरह से विकास होता रहे आगे, यही ऐसी सरकार चाहते हैं। इसमें काम तो खैर काफ़ी होते रहते हैं, मगर थोड़े स्लो होते हैं। जगह जगह रोड ख़राब हो रही हैं, काफ़ी गड्ढे हैं। उसमें तो ये है, बरसात जा चुकी है तो जल्दी काम इम्प्रूवमेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रैवल करते हैं आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत होती है। धूल मिट्टी डस्टिंग की भी प्रॉब्लम होती है, तो ये काम जल्दी हो जाए तो बेहतर है। गर्ल सेफ्टी में जैसे कि हम लोग का रहता है कि हम लोग रात में अकेले नहीं निकल सकते, तो इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि हम भी हमारा भी फ्रीडम हो और हम भी बाहर घूम सकें रात में। वाद है तो विवाद होगा। विवाद से ही निकल कर आता है कौन है सच्चा और कौन है झूठा। देखिए, लेते हैं हम भी और देख लीजिए आप भी कि कौन है सच्चा और कौन है झूठा। जल योजना और ओवरहेड टैंक योजना, इसके अंदर भी लगभग 25-30 करोड़ रुपया लगाकर जो है वो बरेली के लिए शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था का कार्य कराया। यही नहीं तो पुलिस लाइन में भी जो है वो मैंने कार्य की योजना बनाकर पुलिस लाइन के अंदर भी जो है वो बैरकों के निर्माण के लिए लगभग 7.5 करोड़ रुपया दिलवाया। मेरे यहाँ जिस तरह मेंटल हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल से ज़्यादा यहाँ पर मानसिक रूप से जो मंदित बालिका विद्यालय और लड़कों का विद्यालय है, उसके लिए भी उसके आवास बहुत जर्जर थे, तो दोनों स्थानों के ऊपर जो है वो निर्माण कार्य लगभग 8-8 करोड़ रुपया लगाकर जो है वो भी वहाँ पर प्रगति कर रहा है। इस तरह से पुलिस लाइन मैंने बताया, हमारे यहाँ औसतन जो है, क्योंकि नाली, खरंजा, सड़क, ये जो विधायक निधि से होता है, बीच में चूँकि विधायक निधि सब जानकारी है कि कोविड के कारण से विधायक निधि का आना खत्म है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी विधायक निधि योजना के अंतर्गत जो है लगभग 25 करोड़ रुपया तक जो है वो विभिन्न प्रकार की नाली बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए अपने क्षेत्र की जो है वो योजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया है। बढ़ा हुआ है, लोग सड़कों पर चलने के लिए मजबूर नहीं चल पा रहे हैं।
और राजेश अग्रवाल जी चूँकि हमारे प्रदेश की कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे, इतने महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी उन्होंने कैंट विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास के कार्य नहीं किए। चाहे विकास का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, उन्होंने किसी क्षेत्र में भी कोई काम नहीं किया है। मिसाल के तौर पर कैंट विधानसभा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण एरिया नेकपुर, मणिनाथ, सुभाष नगर, शांति नगर, अनुपम नगर है, ये गढ़ कहलाता है। लेकिन इस क्षेत्र के निवासी भी तरह तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में कोई भी ऐसा जनहित का कार्य नहीं किया है जो आपको धरातल पर देखने को मिले। चाहे स्कूल की अगर हम बात करें, इन्होंने किसी भी अस्पताल का निर्माण नहीं कराया, इन्होंने किसी भी स्कूल का भी निर्माण नहीं कराया। निश्चित रूप से जनता पार्टी का विधायक होने के नाते अनेक प्रकार के कार्य जो है वो प्रदेश और मैंने बरेली में कराए। अगर बरेली में मोटा मोटा देखूं तो बरेली में बहुत बड़ी समस्या थी सीवरेज की। 1970 के दशक की मेन ट्रंक लाइन पड़ी हुई थी। लगभग 40% बरेली शहर की आबादी सीवरेज से कवर थी, बाकी जो है सीवरेज नहीं था। और इसलिए मैंने जब मंत्री था तो मैंने विचार किया कि क्यों ना सबसे पहले मेरे को जो है वो सीवरेज के ऊपर कार्य करना चाहिए। और इसलिए सीवर सिस्टम को ठीक करने के लिए 3 योजनाओं के अंतर्गत लगभग 350 करोड़ रुपये यहाँ पर दिया। अभी भी कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार से बरेली में आवागमन बढ़ रहा, जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा, तो यहाँ पर आए दिन जो है वो आने जाने की परेशानी होती थी। और नेशनल हाईवे 24 के ऊपर स्थित बरेली अपने में स्वयं जो है वो हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए एक समस्या था। यद्यपि केंद्र सरकार ने बाईपास बनाया, लेकिन शहर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में भी अनेक वाहन यहाँ से गुजरते हैं और इसलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आवागमन के साधनों को सतन करने की आवश्यकता है। माननीय राजेश अग्रवाल जी जो विधायक हैं कैंट क्षेत्र से, उसी क्षेत्र में मैं भी रहती हूँ और लगभग बचपन से इस क्षेत्र को मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे कोई ख़ास तब्दीली इस क्षेत्र में नहीं दिखाई दी। और जिस क्षेत्र में विधायक साहब खुद रहते हैं उस क्षेत्र में भी बहुत सुधार हमें नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अभी भी पानी के निकासी की जो एक समस्या है, बरसात में तुरंत जरा सी हल्की सी भी बरसात होती है तो का पूरा रामपुर बाग जो है वो वेनिस शहर की तरह दिखाई देने लगता है। गंदगी और कीचड़ से भर जाता है। और इस क्षेत्र में पास में बाहर नगर पालिका की सब्जी मंडी भी होने की वजह से नाला और सब्जी मंडी की गंदगी जो है वो हमेशा भरी रहती है, जो सड़कों की तरफ आ जाती है। ये तो एक समाज मतलब एक शहर की बात है, लेकिन कैंट क्षेत्र में जो है वो हमारे शहर के बाहर की तरफ लगा हुआ एक क्षेत्र आता है जो बरेली से लगा हुआ बिथरी क्षेत्र है। हालांकि वो दूसरे विधायक का आ जाता है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लाल फाटक पर जो ओवरब्रिज का काम हो रहा है वो अभी तक नहीं हो पाया और लगभग कई साल हो चुके इस बात को, और अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे कि बहुत अधिक परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और वहाँ से भी बीजेपी के ही विधायक हैं। रही कैंट क्षेत्र की बात, तो कैंट क्षेत्र में जो आसपास लगे हुए गांव हैं या जो हमारे शहर का वो हिस्सा जिसे कि हम ये सोच सकते हैं कि जहाँ पर हम फैक्ट्रीज़ वगैरह का विकास हो सकता था, वहाँ पर अभी ऐसी कोई विधायक के द्वारा, दोनों ही शहर हो चाहे कैंट के विधायक हों, दोनों के द्वारा कोई ऐसी पहल नहीं हो पाई जिससे बरेली के जो नौजवान हैं उन्हें रोज़गार मिल पाए। जो निर्धन लोग हैं जिनके लिए बहुत सारी जो है स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होती है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री, इनके विभागाधीन कोष से भी धन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जो है वो जितनी विधायक निधि है उसका 25% मैं उन लोगों को देता हूँ। तो ये भी सेवा का कार्य जो है वो मैं अपने क्षेत्र का मेरा बहुत प्रमुख रूप से चलता है। कार्य तो एक बराबर होने वाली प्रक्रिया है, सेवा एक बराबर चलने वाला संकल्प है। मुझे विश्वास है कि बरेली कैंट में अभी जो बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं
उनको भी धीरे धीरे करा जाएगा। मैंने अपने क्षेत्र में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज, जो बहुत बड़ी आवश्यकता थी इस बरेली क्षेत्र के लिए, वो लाकर प्रारंभ करवाया। इसके अंदर 130 से 140 करोड़ रुपया जो है वो इसका मूल्य लागत आ रहा है, और इसका कार्य भी जो है वो प्रगति के ऊपर है। वर्तमान में कैंट विधानसभा में इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। इसके अलावा हमारी जो विधानसभा में टोटल जो, अगर आप इसकी डेमोग्राफी को देखेंगे तो यहाँ पर जैसे सुभाष नगर, मणिनाथ, नेकपुर, ये एक डिफरेंट इलाका है। पुराना शहर से लेके और पीछे जब हम जाते हैं हरू नगला तक, ये एक बिल्कुल डिफरेंट इलाका है, और बीच में सिविल लाइन्स उसके आसपास के इलाके अलग प्रकृति के हैं। तो इन तीनों ही जगहों पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। तो पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना हमें लगता है कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, हम एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर सकें, हम अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकें, इस सब पे फोकस हमारा रहना ज़रूरी होगा। और साथ में जहाँ तक कैंट की बात है, कैंट में बड़ी संख्या में जरी का कारोबार होता था। हमारे यहाँ आर्टिजन कारीगर जरी के कारोबार से जुड़े होते थे, और बरेली का जो जरी का जो प्रोडक्ट है, जो जरी के जो तैयारी होती थी, जो कपड़े तैयार होते हैं, वो पूरी दुनिया में जाते। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कारोबार सिर्फ यहीं तक सीमित था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण धीरे धीरे करके वो कारोबार ख़त्म होता चला गया और लाखों लोगों के रोजगार के सामने संकट आ गया। जनता इस बार अपने नेताजी से कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रही है, क्योंकि इस बार लोगों की उम्मीद पहले से और कहीं ज्यादा हो गई है। लगभग 70% संतुष्ट हूँ। काम तो हुआ है और काम जारी है। अभी थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन आने वाले समय में बरेली शहर थोड़ा अच्छा लगेगा। क्राइम कंट्रोल हो चुका है और थोड़ा ट्रैफिक का है, ट्रैफिक थोड़ा कंट्रोल और हो, ट्रैफिक नहीं हो तो मज़ा। कहीं जगह पे नाले वगैरह नहीं है, जल भराव है, तो सड़कें टूटी हुई हैं, वो सही हो जाए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जी हाँ, सब पार्क में मशीन्स वगैरह लगना चाहिए और खेलों के लिए बैडमिंटन कोर्ट वगैरह बच्चों के लिए बनना चाहिए। काम काफ़ी है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत काफ़ी काम चल रहे हैं, और मुझे लगता है जब ये काम कंप्लीट होंगे तो बरेली शहर की दिशा और दशा दोनों बदली हुई होनी चाहिए, ऐसा सबको अनुमान है। और जो सरकारी प्रयास है वो भी इसी तरफ चल रहा है। विधायक जी कामों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, वो काफ़ी ध्यान देते हैं अपने क्षेत्र पे, और काफ़ी टाइम से यहाँ पर विधायक हैं, और यहाँ शहर के जितने भी पुलों का निर्माण है, अन्य निर्माण है, उसमें उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इसलिए हम काफ़ी संतुष्ट हैं उनके कार्य से। अपेक्षा यही है कि जो जिस गति से बरेली शहर की दशा को सुधारा जा रहा है, जिस प्रकार से यहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है, वो आगे भी इसी प्रकार करते रहे, बस यही आशा है उनसे। हम चाहते हैं बस विकास हो यहाँ, और विकास पे ज़्यादा जोर है, और थोड़ी महंगाई वगैरह का वो हो, बस यही सही। काफ़ी लगभग मैं कह रहा डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, जैसे करना चाहिए कि अभी चुनाव का टाइम है तो ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। स्पेशली क्या होना चाहिए कि गर्ल्स के लिए, जो गर्ल्स सेफ्टी के लिए कोई प्लान बनना चाहिए, इस सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। और पार्क होने चाहिए छोटे छोटे, जो गार्डन से, जैसे जिम, इस पार्क में तो जिम है, लेकिन और जगह भी पार्क्स हैं ना, उनमें जिम नहीं होते हैं। क्षेत्र में काफ़ी काम हुए हैं, जैसे श्यामगंज पुल बनवाया है, और भी काम हुए हैं, चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कोई नया काम होता है तो उसमें गंदगी तो फैलती है। इसमें सड़कों की व्यवस्था थोड़ी सही नहीं है, बाकी काम काफ़ी हुए हैं और चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के। अपने में 2-3 पुलों की सौगात देना 5 साल में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर डेवलपमेंट के बयार की अगर बात करते हैं तो सैटेलाइट ओवर ब्रिज जिसकी बहुत आवश्यकता थी, वो जनता को समर्पित हुआ, और चौपले पर यहाँ चौपला क्रॉसिंग पर जो अटल सेतु है, आज उन्हीं की देन है, और हम लोग उस ओवरहेड ब्रिज के माध्यम से बहुत सहूलियत हम लोगों के जीवन में आई है, और आज जो आवाजाही है वो सुगम हो पाई है, और ये शायद सरकार की उपलब्धियों में गिना जाएगा। सीवर लाइन का काम यहाँ चल रहा है ऑलरेडी पूरे शहर में, जो एक स्मार्ट सिटी की एक कड़ी है, वो कैंट विधानसभा में भी चल रहा है, और जनता को उससे काफ़ी आगे आने वाले वर्षों में फ़ायदा होने वाला है। जीवन सुलभ होगा और साफ सफाई की बात हम लोग कर पाएंगे। देखिए, कैंट क्षेत्र में जब हमारे यहाँ बरेली का सर्वांगीण विकास हो रहा है, तो मुझे लगता है कैंट भी उसी के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, और कैंट क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है। और कैंट पे एक अच्छा ये है कि बहुत कंजेस्टेड नहीं है,
तो वहाँ पर विकास नज़र आता है। और एक मैं आपको बता दूं कि शाम के समय, आज के समय जो शहर में बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है, लोग अक्सर शाम को घूमने कैंट की तरफ निकल जाते हैं और कैंट वहाँ पर साफ़ सुथरा नज़र आता है, सड़कें भी ठीक नज़र आती हैं, कहीं गड्ढे भी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं रूप में मुझे तो लगता है कि कैंट के अंदर विकास हुआ है। और व्यक्तिगत तौर पे मैं रोज़ प्रातःकाल के वेला में मैं ज़रूर वहाँ पर व्यायाम और एक्सरसाइज करने और टहलने जाता हूँ। और अगर हम आप कैंट क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो अगर हम उधर की बस्तियों की तरफ भी ध्यान दें तो वहाँ भी विकास हुआ है। कुल मिला के मेरा तो आकलन ये है कि विधायक निधि से या किसी भी रूप में हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने वहाँ पर काम किया है और क्षेत्र की तरफ। तो फिलहाल आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।